लालबर्रा में आज प्रशासन के द्वारा 20 करोड़ की भूमि पर व्याप्त अतिक्रमण को हटा दिया गया है। एसडीएम सहित पुलिस और राजस्व विभाग का अमला इस दौरान दल बल के साथ मौके पर मौजूद रहा। कुछ स्थानों पर लोग अपनी दुकानें टूटते देख परेशान भी नजर आए, लेकिन भारी पुलिस बल को देख किसी ने भी विरोध का साहस नहीं किया। आपको बता दें कि लालबर्रा बस स्टैंड क्षेत्र में विगत कई वर्षों से मंडी और सिंचाई की भूमि पर जनपद द्वारा आवंटित भूखंडों में लोग अपना कारोबार कर रहे थे, जिन्हें हाल ही के दिनों में नोटिस जारी करने के बाद प्रशासन के द्वारा अपनी दुकानें खाली करने के लिए आदेशित किया गया था। किंतु लोगों ने नोटिस के जवाब में अपनी दुकानों से सामान तो समेट लिया, लेकिन पक्के भवन जस के तस खड़े रहे। इसी को लेकर आज प्रशासन ने संबंधित दुकानों को जेसीबी चलाकर तोड़ दिया है। एसडीएम केसी बोपचे ने बताया कि ऐसी जमीन जो शासकीय है उन पर बनी दुकानों को मार्किंग कर हटाया जा रहा है। लालबर्रा में भी आज इसी के तहत 40 से अधिक दुकानों को हटाया गया। उन्होंने बताया कि लोग स्वयं से होकर भी अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं। हाँ, लगभग करीब 40-50 लोग हैं, उनके कब्जे पक्के निर्माण थे, वे स्वयं हटा रहे हैं। कितनी कीमती होगी सर लगभग? मुझे लगता है यहाँ पर करीब जो ज़मीन आज मार्केट रेट से करीब 20 करोड़ से अधिक की होना चाहिए साल भर, उसका आकलन कर रहे हैं, हम लगभग बता पाएंगे। मुख्य रूप से जो इरिगेशन की ज़मीन है जो तहसील रोड की तरफ जाती है, लगभग ये 1 से 1.5 एकड़ ज़मीन है। अगर स्क्वायर फीट की बात करें तो 60,000 से 70,000 स्क्वायर फीट ज़मीनें हैं, जिस पर व्यवसायियों के द्वारा अतिक्रमण करके बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम तैयार कर लिए गए थे और आज उनको हमारी पूरी टीम ने लगकर पूरे भवनों को जमींदोज कर दिया है। और मेन रोड पर भी हमारी कार्रवाई लगातार चल रही है। एक स्थान और है जहाँ बस स्टैंड है, वहाँ पर हमेशा जाम लगता था, क्योंकि बस स्टैंड के जो रोड से लगे हुए पार्ट में लगभग 20 दुकानें थी, वहाँ पर भी इसी तरह का अतिक्रमण किया गया था। तो व्यवसायी, ये अच्छी बात ये रही कि व्यवसायी ने अपना सामान, बाकी सारी चीज़ें स्वयं खाली कर लिए। हमको केवल स्ट्रक्चर को हटाना पड़ा है, हमने हटाया है। और जैसा कि मार्केट वैल्यू है तो लगभग अभी तक 30 करोड़ की शासकीय ज़मीनें हम मुक्त कर चुके हैं और लगातार हमारी कार्रवाई अभी शाम तक जारी रहेगी। और ये हमारी संभावना है कि 45 से 50 करोड़ की ज़मीनें क्या होगी, हमारे शासन के लिए मुक्त होगी। वहीं अब लालबर्रा में हुई इस कार्रवाई के बाद अन्य जगहों पर भी अतिक्रमण हटाए जाने की मांग उठने लगी है। खासकर वारासिवनी और अन्य क्षेत्र जहां पर वर्षों से मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण कर लोग व्यापार कर रहे हैं, उन्हें भी हटाने की बात हो रही है। हालांकि देखना यह होगा कि अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की ओर से जारी यह मुहिम कहां पर जाकर रुकती है। फिलहाल लालबर्रा में मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने के बाद यहां का नज़ारा बदल सा गया है। लोग तरह तरह के मीम्स बनाकर इस कार्रवाई को लेकर दुख भी जता रहे हैं, तो कुछ लोग इससे खुश भी नजर आ रहे हैं। पीपलगांव खुर्द में फर्जी मास्टर रोल निकालकर राशि आहरण करने के मामले में अब मुख्य कार्यपालन अधिकारी किरनापुर के द्वारा 3 सदस्यीय जांच दल बनाया गया है। इस जांच दल में शामिल गौरीशंकर पाल, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी दिनेश लिल्लारे उपयंत्री और डीएल पराते पंचायत समन्वयक अधिकारी को 3 दिनों के भीतर हितग्राही पुनाराम पाचे और रोजगार सहायक टैलेस पाचे की उपस्थिति में निराकरण कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा गया। आपको बता दें कि ग्रामीणों की शिकायत के बाद बीजीटी न्यूज़ ने भी ग्राम पंचायत पीपलगांव खुर्द के सोने सराड़ में हितग्राहियों से चर्चा कर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें रोजगार सहायक के द्वारा बगैर भूमि सुधार कार्य के हितग्राही के नाम फर्जी मास्टर रोल के माध्यम से राशि आहरण किए जाने का खुलासा हुआ था। इस मामले में हितग्राही को पंचायत चुनाव के दौरान जानकारी मिली थी, जिसकी शिकायत भी उसके द्वारा किरनापुर जनपद पंचायत में की गई थी।
बिजली आउटसोर्स संविदा कर्मचारी संगठन के द्वारा भोपाल में संपन्न हुई बैठक के बाद 21 जनवरी को अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई है। इस संबंध में आउटसोर्स कर्मचारियों ने बिना मांग को पूर्ण कराए हड़ताल संपन्न नहीं करने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से जो भी चर्चा होगी या नीति बनाई जाएगी उसमें सबसे पहले आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे पर बात हो, उसके बाद ही अन्य संगठनों की बातों पर विचार किया जाए। इसे लेकर संगठन ने तैयारी भी शुरू कर दी है। बालाघाट जिले में हाल ही के दिनों में आउटसोर्स कर्मचारियों की बैठक प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ली गई, जिसमें अलग अलग विभागों को आउटसोर्स कर्मचारियों के आंदोलन का नेतृत्व करने कहा गया है। होती है तो जो आखिरी पत्राचार हमारा हुआ था उस आधार पर हम दिनांक 21 तारीख से अनिश्चितकालीन काम बंद की घोषणा करते हैं और जितने भी हमारे प्रदेश के संविदा अधिकारी कर्मचारी आउटसोर्स बंधु नियमित हमारे कैडर के सभी कर्मचारी हैं, मैं सभी से इस आह्वान में पूर्ण सहयोग की आशा करता हूं एवं इस आंदोलन को सफल बनाने की कामना करता हूं। जनपद पंचायत वारासिवनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत उमरवाड़ा में सरपंच और ग्रामीणों के द्वारा उपसरपंच और उपसरपंच पति के विरोध में शिकायत की गई है। इस संबंध में सरपंच और ग्रामीणों ने बताया है कि उपसरपंच भुरकन घोंडगे पति जगदीश घोंडगे के द्वारा पंचायत में तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जिनके द्वारा पंचायत में किए गए कार्यों को लेकर सरपंच की लगातार शिकायत भी की जा रही है। सरपंच पूनम पांडे ने बताया कि ग्राम पंचायत में शासन की योजना के तहत तालाब और ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है, जिसके भूमि पूजन कार्यक्रम में पंचायत के सभी पंच मेट मौजूद थे। इसी दौरान उपसरपंच पति जगदीश घोंडगे के द्वारा महिला मेट से अभद्र व्यवहार कर मारपीट करने की धमकी दी गई। इसी विवाद के बाद पंचायत में मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें भुरकन घोंडगे के द्वारा विवाद को लेकर चर्चा के दौरान सरपंच सहित पंचों के साथ पुनः दुर्व्यवहार कर गलत शिकायत की गई, जिसे लेकर सरपंच और पंचों ने इस पूरे मामले की शिकायत रामपाली थाने में की है। साथ में उपसरपंच के विरुद्ध कार्रवाई की मांग भी की गई है। सरपंच हटाओ, जगदीश घोंडगे उपसरपंच पति हटाओ। ये पहुंची भैया कि मैं जब भी पंचायत में कोई काम शुरू कराती हूँ, मैं महिला सरपंच हूँ, मेरे साथ गलत व्यवहार होता है, मेरे मेटों के साथ मेरे पंचों के साथ गलत व्यवहार होता है, काम रुकवाया जाता है। कौन कर रहा है काम? ये उपसरपंच और उपसरपंच पति दोनों कर रहे जी, भुरकन घोंडगे और जगदीश घोंडगे। इसकी शिकायत आपने उक्त अधिकारी को किया? उक्त अधिकारी को हमने जानकारी में दे दिया था। इनने आगे भी मेरी शिकायत कराई थी, जिसकी जांच हुई थी, जिससे जनपद सीओ हमारे पंचायत पहुंचे थे। उस शिकायत में भी मैं सही पाई गई थी, मतलब उनकी शिकायत झूठी पाई गई थी।